हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग डेली अपने टॉप 10 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आज वैसे ही हम लोग करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27th ऑफ जुलाई हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। तो एक बार फिर से आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, हु इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू ड्रग कंट्रोलर? एस.के. सोमानी, वी.जी. सोमानी, संजय कपाड़िया या सुनील मेहता? तो यहाँ पर जो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वी.जी. सोमानी। तो ये सुर्खियों में क्यों थे, तो थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। द नेशनल टास्क फोर्स ऑफ कोविड-19 रिसेंटली डिसाइडेड अगेंस्ट यूजिंग itolizumab in clinical management protocols. The DCGI had earlier approved for restricted emergency use of the drug. बेसिकली दोस्तों कहना ये चाह रहा है कि ये जो मेडिसिनल है, ये जो मेडिसिन है, वो कोविड-19 अफेक्टेड लोग जिनका टेम्परेचर मॉडरेट टू सीवियर है वहां पर यूज की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटे से ट्रायल में आई थी, सिर्फ 2 दिन का ट्रायल था, 2 बार ट्रायल हुआ था और 30 पेशेंट्स के ऊपर हुआ था। और इसके जो कॉस्टिंग पड़ती है वो 8,000 पर वायल पड़ती है और पूरा ट्रीटमेंट, पूरा कोर्स का इसका अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपीज पड़ता है। तो इस वजह से ये हमारी सुर्खियों में था। नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स नंबर 2 के ऊपर, जो एक ऑर्बिचरीज है और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अमाला शंकर बिलोंग्स टू विच फील्ड? डांस, सिंगर, आर्टिस्ट, डांस, सिंगर, आर्ट्स या फिर टीचिंग? एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, आर्ट्स। एमिनेंट Dancy Hughes, Amla Shankar passed away at the age of 101 in Kolkata. 24 July 2020, Amala Nanda was born on June 27, 1990 in Jessar, that is now changed to Bangladesh, right? She is the wife of legendary Indian dancer and choreographer Uday Shankar. She was active until her 90s. Her last performance was the dance drama in Sita Swayambar at the age of 92, in which she played the role of किंग जनक, राइट? और इनके कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स है जो यहाँ पर आपको देखेंगे, तो एक बार आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने आपको पहले भी बोला। नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स नंबर 3 के ऊपर, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। व्हाट इज द फॉर्मेशन ईयर ऑफ आरबीआई? 1934, 1935, 1930 या 1949? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1935। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, कोई भी बैंक को बनाने से पहले उसका एक्ट बन जाया करता है। तो आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में, लेकिन आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, फॉर्मेशन ईयर है 1935। अब देख लेते हैं कि सुर्खियों में क्यों था। Gross NPA of bank may rise to 12.5% by March 2021, RBI Financial Stability Report। बेसिकली दोस्तों RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, जहां पर उन्होंने ये बात बोली है कि ये जो NPA होता है, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उनका रेंज बढ़कर अगले साल की फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते 12.5 हो जाएगा, 12.5% तक चला जाएगा। NPA दोस्तों वो लोन होता है जो वापस रिकवर नहीं कर पाती है बैंक कस्टमर से, तो उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं कि वो एक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो चुका है, क्योंकि लोन जो होता है वो बैंक्स के लिए क्या होता है, असेट होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इन अकॉर्डिंग्स विद द 21st इशू ऑफ FSR July 2020 by Reserve Bank of India, released on July 24, 2020, the gross non-performing assets GNPA ratio all scheduled commercial banks may increase from 8.5% in March 2020 to July 12.5 by March 2021. Under the baseline scenario, the ratio may escalate to 14.7 under a very severely stretched scenario. तो ये थी कुछ बातें इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन बोलता है, हेडक्वार्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, पुणे। Covishield India to take up clinical trials of Oxford vaccine. Central Drug Standard Control Organization announced that it will take up clinical trials of COVID-19 vaccine, Covishield developed by Oxford University. तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि हम लोग ट्रायल ले रहे हैं उस दवाई का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे कोविशील्ड के बारे में, कोविशील्ड से इसको जानते हैं। तो इसका अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, राइट? तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, पुणे में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स नंबर 5 के ऊपर। हाउ मेनी नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर?
कितने प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? तो सबसे पहले बात करेंगे 25, 26, 27, 28. Here the total number of accounting standards are 27. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता कौन है? तो दोस्तों इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपकी चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की है। ठीक है, तो इसमें कुछ अमेंड हुए दोस्तों जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Now 103 related to business combinations, मतलब जो amalgamation होता है उसको अपन लोग बोलते हैं business combination। 107 related to financial instruments, ठीक है, disclosures। 109 related to financial instruments। अच्छा, नेक्स्ट अपना चलते हैं 116 पे जो लीज के बारे में बात करता है। 8 बात करता है आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के बारे में। तो ये सारे आपको यहाँ पर ध्यान रखने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आपका करंट अफेयर्स नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन है आपका, हु इज द चीफ ऑफ इंडियन बैंक्रप्सी कोड IBC? तो MS साहू, KV सिवन, BO कानूंगो या PK मिश्रा? Here the correct option will be MS साहू। MS साहू एज अ चीफ ऑफ इंडियन बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर MSMEs। तो दोस्तों पहले तो बात करेंगे कि इंडियन बैंक्रप्सी कोड होता क्या है। तो दोस्तों NPA को रिकवर करने के लिए पहले सरफेसी एक्ट 2002 था, उसके बाद 2016 में IBC को भी लेकर आए। ठीक है, और IBC एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लान है। IBC का जो सक्सेस रेशियो है वो सीधा डबल है सरफेसी एक्ट का। लेकिन फिर भी सरफेसी एक्ट आज भी हमारे इंडिया में काम करता है, क्योंकि सरफेसी एक्ट फुल फेलियर नहीं था। बस यहाँ पर जो रिकवरी होती थी वो बहुत धीरे होती थी और IBC में रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो ये दोनों ही अभी भी हमारे इंडिया में लागू है। अगर आपको कोई पूछे सरफेसी एक्ट बंद हो गया है तो ये बात गलत होगी। सरफेसी एक्ट आज भी हमारे यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, तो IBC ने क्या किया, एक स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर आया वो MSMEs के लिए। यहाँ पर उनके चीफ हैं आपके MS साहू। अनाउंस दैट अ स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर MSMEs इज प्रिपेयर्ड amid the coronavirus pandemic that also significantly impacted economic activities. The government has already suspended certain provisions of the insolvency bankruptcy code. The code, which came into force in 2016, seeks to provide time-bound and market-linked resolution of stressed assets. Next चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स नंबर 7 के ऊपर। Name the Union Home Minister of India, which is very very easy for you all. I know कि आप लोग को इसका आंसर पता होगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह। तो अमित शाह विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नरेंद्र मोदी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एंड राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं 27 जुलाई को CRPF रेजिंग डे बोला जाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल विजिट द CRPF हेडक्वार्टर्स हियर ऑन 82 raising day on Monday and addresses the personnel or the force posted across the country through a video link, official said. He will also pay homage to Matriarch as wreath will be placed on his behalf at Madhya Pradesh Nimmach town, where the First Battalion was raised July 27, 1939 as a Crown's representative police CRP under the British. Basically इनको एक friendly ट्रिब्यूट देने के लिए अमित शाह जी गए थे निम्मच में, जो प्लेस लोकेटेड है आपकी मध्य प्रदेश में, जहां पर हम लोग का फर्स्ट बटालियन हुआ था 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स नंबर 8 के ऊपर और देखिए क्या बोलता है। करेंसी ऑफ चाइना नेम्ड एज रूबल, रेनमिनबी, येन या युआन। Here the correct option will be option number B, रेनमिनबी। चाइना की करेंसी का नाम आपका क्या है, रेनमिनबी। ठीक है, ये सुर्खियों में इसलिए है, US consulate of Chengdu, China closed. On July 27, 2020, the United States consulate Chengdu city of China was closed in response to the closure of Chinese consulate in Houston. China on Friday ordered the closure of the US consulate in the southwest city of Chengdu in retaliation of America shuttering Beijing diplomatic mission of Houston this week. तो basically US ने चेंगडू जो सिटी है आपकी चाइना में, उनसे ये कुछ कंसल्टेंट की होने की बातें की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स नंबर
9 के ऊपर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो डम्बुला, कोलंबो, कैंडी या गालो? तो here the correct option will be option number B, Colombo, right? तो RBI signed USD 400 MN currency swap facility for Sri Lanka. तो दोस्तों मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव्स में भी ये बात बोली थी कि एक होता है हम लोग का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है आपका स्वैपिंग। स्वैपिंग में बेसिकली क्या होगा, हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक और मानो कि बांग्लादेश में जो सेंट्रल बैंक है उसमें क्या होगा, करेंसी का स्वैप होगा। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर यूरो ज्यादा आ गए और श्रीलंका के पास डॉलर ज्यादा चले गए तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर लेंगे करेंसी को, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस होता है यूएसए के साथ, तो हमें डॉलर की ज्यादा जरूरत होगी और उन लोगों का सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता है वो यूरोप के साथ होता है, तो उन्हें यूरो की ज्यादा जरूरत होगी, तो इसे कहते हैं हम लोग स्वैपिंग। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अग्रीड टू डू a USD 400 million currency swap facility for Sri Lanka valid till November 2022. This will help Sri Lanka to meet its short-term international liquidity requirements and to boost its foreign exchange reserves following the economic crisis resulting from COVID-19. Basically ये help करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका भी आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर द वेरी लास्ट करंट अफेयर्स फॉर द डे इज नेम द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। इसको प्रेसिडेंट भी बोल लो आप लोग, तो किम जोंग यून, किम टू संग, किम जोंग इल या किम टू बोंग? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, किम जोंग। ठीक है, अच्छा ये सुर्खियों में था, इंडिया एक्सटेंड्स 1 million USD टू नॉर्थ कोरिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्सटेंडेड 1 million USD ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टू नॉर्थ कोरिया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हु? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। द मेडिकल असिस्टेंस इन प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ WHO एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि हु के कहने पर इंडिया ने एक्सटेंड किया 1 मिलियन कहाँ पर, नॉर्थ कोरिया में। तो ये तो दोस्तों कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 27 जुलाई 2020। आगे भी हमारे साथ बने रहिए फॉर द अपमोस्ट करंट अफेयर्स, अपमोस्ट डेली करंट अफेयर्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।